Are you ready? हमारी आज की कहानी एक ऐसे मनहूस कैमरे के गिर्द घूमती है जिसे लेगी इंसान की तस्वीर इसकी आखिरी तस्वीर साबित होती है। फिल्म की शुरुआत में हम सारा और लिंडा को सारा के घर देखते हैं। यहाँ इन्हें सारा की माँ का एक पुराना बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर इन्हें एक प्लास्टिक बॉल मिलती है जो इन्हें कोई खास पसंद नहीं आती। साथ ही इन्हें सारा की माँ के कुछ लव लेटर भी मिलते हैं। बॉक्स में इन्हें एक पुराने मॉडल का कैमरा भी मिलता है जिसके साथ सारा की माँ की आखिरी तस्वीर भी होती है जो बनने से पहले इस कैमरे से ली गई थी। अचानक लिंडा का ध्यान मोबाइल पर जाता है जहां ग्रे नाम के एक लड़के ने इसकी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर लाइक किया था जो सारा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सारा का क्रश था। इसलिए सारा लिंडा को इस कैमरे से इसकी तस्वीर बनाने को कहती है। वे खूबसूरत लिबास पहनती है और स्टाइलिश सा पोज बनाकर तस्वीर बनवाती है। लिंडा तस्वीर बनाकर अपने घर चली जाती है। रात को सारा जब लिंडा को घर छोड़कर वापस अपने घर आती है तो वो अपनी तस्वीर देखती है। तस्वीर में एक अजीब सा साया नज़र आता है। इसी वक्त घर की तमाम लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं और सारा को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इधर उधर देखने पर इसे कोई नज़र नहीं आता। अचानक स्टोर रूम से वही प्लास्टिक बॉल गिरता है। वो समझती है कि कोई इसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो चुपके से सीढ़ी पर चढ़कर स्टोर रूम में जाती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से प्लास्टिक के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है। सारा बुरी तरह डर जाती है क्योंकि सीढ़ियाँ खुद ही पीछे हट जाती हैं। डरते डरते पर्दे के पीछे देखती है तो कोई इसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर के मारे स्टोर के सुराख में लटक जाती है। फिर साया इसे ऊपर खींचकर बड़ी बेरहमी से मार के नीचे गिरा देता है। अगले सीन में हम एक स्कूल को बच्चों की तस्वीरें लेते हुए देखते हैं जहां बर्ड नाम की एक शाही लड़की को दिखाया जाता है जो तस्वीर लेते हुए अपना दुपट्टा नहीं हटाती, जिस पर सब बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल से वापसी पर वो कॉर्नर नामी लड़के को अपने दोस्तों के साथ देखती है और इसकी तस्वीर बनाने लगती है। असल में इस पर इसका क्रश था। बर्ड पार्ट टाइम एक एंटीक स्टोर पर काम करती है। स्टोर के मालिक का बेटा टेलर इसके लिए कुछ चीज़ें खरीद कर लाया था। इसमें एक पुराना क्लासिकल कैमरा भी था। ये वही कैमरा था जिसको हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं। बर्ड कैमरे को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इसका मॉडल काफ़ी पुराना था और इसे पुरानी चीज़ें बहुत पसंद थी, ख़ासतौर पर कैमरे। चालू हालत चेक करने के लिए वो टैलेंट की वहीं खड़ी तस्वीर बनाती है। इसी दौरान टैलेंट इसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन बर्ड इसे मना कर देती है, जिस पर वो सॉरी भी करता है। बर्ड नाराज़ होकर स्टोर से चली जाती है लेकिन कैमरे का कवर वहीं भूल जाती है। टॉयलेट इसे आवाज़ देता है लेकिन वो अपनी साइकिल से अपने घर को निकल चुकी थी। घर के दरवाजे पर वो एक बच्ची को अपने डैड के साथ खेलते देखती है तो इसे अपना डैड याद आ जाता है। वो इनकी तस्वीर भी लेती है। घर में अपनी माँ से मिलती है जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स थी और आज इसे डबल शिफ्ट करनी। अपने कमरे में जाकर बर्ड कैमरे में दूसरी रील डालती है और अपने कुत्ते की तस्वीर खींचने लगती है लेकिन इसका कुत्ता अजीब तरीके से बिहेव करता है। इससे पहले वो तस्वीर लेती इसकी बेस्ट फ्रेंड कैसी आ जाती है जो इसको आज रात होने वाली पार्टी में जाने की जिद करती है। बर्ड मना करती है लेकिन जब इसे पता चलता है कि वहाँ कॉर्नर भी आ रहा है तो राजी हो जाती है। अगले सीन में कैसी, बर्ड और मीना और इसका बॉयफ्रेंड इसकी गाड़ी में पार्टी में जाने को तैयार होते हैं। इसी बात बर्ड टैलेंट की तस्वीर निकाल के देखती है जिसमें इसे एक साया नजर आता है। दूसरी तरफ टैलेंट अपने स्टोर पर एक प्रोजेक्टर को चेक कर रहा होता है जिसमें इसे तस्वीर में एक साया नजर आता है। प्रोजेक्टर का लेंस साफ करने के बावजूद अगली तस्वीर में भी साया नजर आता है। टैलेंट डर जाता है। इसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। वो एक हथौड़ा लेकर जो ही पर्दा हटाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, जिस पर वो हंसना शुरू कर देता है लेकिन अचानक इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ता है तो पर्दे वाला साया इस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ बर्ड पार्टी में पहुंच चुकी थी लेकिन वो खुद को वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करती है। बर्ड को शैतान वाली तस्वीर वाला कार्ड मिलता है। कैसी इसे चिल करने को कहती है लेकिन वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। एक शैतानी मास्क वाला लड़का मुसलसल इसे घूर रहा था। वो परेशान होकर ऊपर चली जाती है लेकिन वो लड़का भी इसके पीछे आ जाता है। जब वो मास्क उतारता है तो पता चलता है कि वो तो कॉर्नर है, यानी बर्ड का क्रश, जिससे बर्ड का मूड अच्छा हो जाता है। कॉर्नर इसको सुबह वाली तस्वीर के मतलब पूछता है तो बर्ड कहती है वो तो जस्ट कैमरे को चेक कर रही थी। फिर वो बैठ के बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कॉर्नर को अपना क्लासिकल कैमरा दिखाती है। माहौल रोमांटिक होना शुरू हो जाता है कि अचानक हवा में हड्डी बनने के लिए कौवल और मीना आ जाते हैं। यहाँ कौवल सबको बताता है कि आज इनके रिलेशन को पूरा 1 साल हो गया है। फिर वो सबके साथ सेल्फी लेने लगता है। शाही होने की वजह से बर्ड कहती है कि वो अपने क्लासिकल कैमरे से इनकी तस्वीर बनाती है।
जैसे ही वो तस्वीर बनाने वाली होती है तो कैसी भी सामने आ जाती है। बर्ड को लगता है कि जैसे टॉयलेट की तस्वीर में साया था इसमें भी होगा, लेकिन जब वो तस्वीर क्लियर होती है तो इसमें कोई साया नहीं होता, जिससे बर्ड को सुख का सांस आता है। इसके बाद सब नीचे जाके पार्टी इंजॉय करने लगते हैं। इतने में एवरी इसके पास आती है और इसके कैमरे को देखने लगती है और अपनी एक सेल्फी भी ले लेती है। इससे पहले कि एवरी अपनी तस्वीर देखती, नीचे शोर होना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर बर्ड वहाँ आती है तो देखती है कि पुलिस इसे लेने के लिए आई है। अगले सीन में बर्ड पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी है, जिसे बताता है कि इसके स्टोर के मालिक के बेटे टैलेंट को किसी ने मार दिया है। जिसे सुनते बर्ड के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो बताती है कि इसने इसे आखिरी बार शाम को देखा था, वो भी अपने स्टोर में। पुलिस ऑफिसर बर्ड को पहचान लेता है क्योंकि वो इसके डैड का दोस्त होता है। टैलेंट की मौत से बर्ड बहुत परेशान हो जाती है। इसकी माँ इसे हौसला देती है और कहती है खुदा सब बेहतर करता है। बर्ड अपने कमरे में बैठी टॉयलेट के साथ गुजारे लम्हों को याद कर रही होती है। वो इसकी तस्वीर देखती तो हैरान हो जाती है कि तस्वीर में मौजूद साया गायब हो चुका था। अब ये साया एवरी की तस्वीर में नजर आ रहा था, यानी अब एवरी मरने वाली थी। वो एवरी को कॉल करना चाहती है, लेकिन फिर सोचती कि शायद ये इसका वहम है। दूसरी तरफ एवरी पार्टी में आए सब दोस्तों को अलविदा करके अब घर में अकेली होती है। अचानक घर में पड़े पुतलों से डर जाती है। पुतलों को एक तरफ रख के पार्टी का कचरा फेंकने जाती है तो अचानक इसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। देखने के लिए वो ऊपर वाली मंजिल पर जाती है, जहाँ मौजूद एक पुतला इसे डरा देता है। वो भागते हुए एक लैंप से टकरा कर गिर जाती है। इसी वक्त एक साया इसे पकड़कर बेदर्दी से मार देता है। अगली सुबह बर्ड को कैसी का फोन आता है, जो एवरी की मौत की खबर देती है। वो डरते डरते कमरे में मौजूद तस्वीरों को देखने जाती है। वो देख के डर जाती है क्या वो साया एवरी की तस्वीर से निकल कर इसके दोस्तों की ग्रुप फोटो में आ चुका था। अब इसका शक यकीन में बदल जाता है। वो कैमरे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक शॉक वेव से वो ये नहीं कर पाती। कैमरा बिल्कुल ठीक रहता है। अगले सीन में हम बर्ड को कैसी के साथ स्कूल में देखते हैं। ये कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर में हो क्या रहा है। कैफेटेरिया में डेवल और मीना परेशान होते हैं कि उन्होंने एक ही दिन में अपने 2 दोस्तों को कैसे खो दिया। बर्ड इन्हें बताने की कोशिश करती है कि ये सब इन तस्वीरों की वजह से हो रहा है। उसी से कॉर्नर भी वहाँ आ जाता है। वो बताती है कि पार्टी से पहले ये साया डॉलर की तस्वीर में था, फिर वो एवरी की तस्वीर में चला गया और अब इनकी ग्रुप फोटो में है। किसी को भी इसकी बात पर यकीन नहीं आता। डेवल ग्रुप फोटो को जलाने लगता है कि तभी मीना के बाजू से धुआं निकलने लगता है और अचानक से आग लग जाती है। डेवल आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बर्ड तस्वीर को लगी आग को बुझाने लगती है तो आग खुद ही मीना के हाथ से खत्म हो जाती है। हैरानकुन तौर पर तस्वीर फिर से ठीक हो जाती है, जिससे सब डर जाते हैं। अब इन्हें बर्ड की बातों पर यकीन सा होने लगता है। मीना को हॉस्पिटल एडमिट करवा के कॉर्नर बर्ड से पूछता है कि उसे आखिर ये कैमरा मिला कहाँ से था। बर्ड इन्हें बताती है कि टेलर इसे खरीद कर लाया था। इसके साथ इसका कवर भी था, जो भी स्टोर में पड़ा है। अब कैमरे की असलियत जानने के लिए बर्ड और कॉर्नर स्टोर की तरफ जाते हैं। कॉर्नर को सेफ रखने के लिए बर्ड इसको गाड़ी में छोड़कर पिछले रास्ते से स्टोर के अंदर चली जाती है। कॉर्नर गाड़ी में बैठा तस्वीर को बड़े गौर से देखता है। कवर को उठाते हुए वो बर्ड के हाथ से गिर जाता है। इतने में पर्दे के पीछे से एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बर्ड डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ठोकर लगने से गिर जाती है। साया इसे पकड़ने ही वाला होता है कि अचानक इसे पता चलता है कि वो रोशनी में नहीं आ सकता। जल्दी से स्टोर से बाहर आके गाड़ी में बैठती है। ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये साया इसके पीछे क्यों पड़ा है। तो कॉर्नर इसे बताता है कि ग्रुप फोटो में पीछे लगे शीशे में इसकी भी तस्वीर है। दूसरी तरफ मीना को हॉस्पिटल में होश आता है। डेवल नर्स को लेने बाहर निकलता है। इतने में बर्ड की कॉल मीना को आती है। वो बताती है कि तुम लोगों को किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ना। डेवल को काउंटर पर कोई नहीं मिलता। ये सुनकर मीना उठकर डेवल के पास जाने लगती है कि अचानक साया इसे पकड़ लेता है। डेवल जब वापस आता है तो मीना अपने बेड पर नहीं होती। फर्श पर खून के निशान होते हैं। डेवल जब पर्दा उठाता है तो मीना छत से लटक जाती है। थोड़ी देर में बर्ड और कॉर्नर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस डेवल से स्टेटमेंट ले रही थी। इनके मुताबिक मीना ने सुसाइड किया है। डेवल अब अंदर से टूट जाता है और इस सब का इल्जाम बर्ड पर लगा देता है। बर्ड रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कॉर्नर बर्ड के पास आता है और इसे समझाने लगता है कि डेवल बहुत परेशान है, इसलिए इसकी बात का बुरा ना मानो। बर्ड कहती है वो सही कह रहा है। वो जिसके करीब जाती है वो दूर चला जाता है। बर्ड कॉर्नर को अपने डैड की तस्वीर दिखाती है, जो एक एक्सीडेंट में मर चुके थे। अगर इस वक्त हमारे डैड जिंदा होते तो वो इस सूरत हाल में क्या करते। असल में इसके डैड पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। वो कहती है इसके डैड इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सुनते हुए कैमरे के कवर को चेक करने लगते हैं, जिसमें इन्हें 1974 का पुलिस रिकॉर्ड मिलता है। चेक करने के लिए वो स्कूल लाइब्रेरी में पुराने अखबार निकालते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि एक शख्स ने स्कूल के 3 बच्चों को अगवा किया था और इन्हें कत्ल करने से पहले इसी कैमरे से तस्वीरें ली थी। इन्हें सारी बात समझ आ जाती है।
असल में पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि इनकाउंटर किया था। इस वक्त ये कैमरा इस शख्स के पास था जिसमें इसकी रूह कैद हो गई। अगले सीन में बर्ड और कॉर्नर अपने दोस्तों कैसी और डेवल को सारी बात बताते हैं, लेकिन डेवल ये बात मानने को तैयार ना था। डेवल कैमरे को लेकर तोड़ना चाहता था, लेकिन कॉर्नर इसे रोकने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में एक तस्वीर खींच जाती है जो कि डेवल की होती है। अब ये साया ग्रुप फोटो से निकलकर डेवल की तस्वीर में आ चुका था, जिसे देखकर वो पैनिक हो जाता है और शोर शराबा शुरू कर देता है। करीबी टेबल पर बैठा पुलिस ऑफिसर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे भी एक थप्पड़ मार देता है। अब इसे हवालात में बंद कर दिया जाता है। बर्ड और कॉर्नर पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं कि डेवल की जान को खतरा है, लेकिन वो इनकी एक बात पर भी यकीन नहीं करता। मजबूरन इन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। इतनी देर में बर्ड को कैसी का फोन आता है, जिसने कत्ल होने वाले शख्स की बीवी का पता लगा लिया था, जो शहर के दूसरे कोने में रह रही थी। बर्ड और कॉर्नर इस औरत के पास जाते हैं और कैमरा दिखाकर बात करना चाहते हैं। वो बताती है कि ये कैमरा इसके शोहर का नहीं बल्कि इसकी बेटी का था। दूसरी तरफ हवालात में लाइट चली जाती है और साया डेवल को मार देता है। इधर औरत इन्हें अपनी बेटी के कमरे में ले जाती है और बताती है कि इसकी बेटी मर चुकी है। ये कैमरा इसके डैड ने इसे गिफ्ट किया था और इसके लिए बहुत पसंद था। वो एक शाही लड़की थी। इसके दोस्त इसे तंग करते और एक दिन उन्होंने इसे शराब पिलाकर इसकी गंदी तस्वीरें इसी कैमरे से बनाकर स्कूल में फैला दी, जिसकी वजह से इसने खुदकुशी कर ली। जब इसके डैड को पता चला तो इसने इन बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया। इससे पहले वो आखिरी बच्चे को मारते, पुलिस ने इसका इनकाउंटर कर दिया। इसकी रूह को आखिरी लड़के के कत्ल तक सुकून नहीं मिलेगा। इतने में कॉर्नर को डेवल की मौत की खबर मिलती है। अब बर्ड और कॉर्नर सीधे स्कूल जाते हैं ताकि आखिरी लड़के की तलाश कर सके। वो कैसी को भी वहीं आने को कहते हैं। रिकॉर्ड की तलाश के दौरान इन्हें पता चलता है कि वो आखिरी लड़का वही पुलिस ऑफिसर था। इतने में पुलिस ऑफिसर कैसी को पकड़कर वहां पहुंच जाता है और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। बर्ड इसे कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुमने इस लड़की के साथ क्या किया था। पुलिस वाला कॉर्नर से कैमरा छीनने लगता है, जिसके दौरान इसकी तस्वीर खिंच जाती है। पुलिस ऑफिसर इन्हें बताता है कि इस औरत ने तुमसे झूठ बोला है। लड़की की गंदी तस्वीरें बनाने वाला इसका अपना डैड ही था। जब स्कूल के लड़कों को पता चला तो उन्होंने इसका राज फाश करना चाहा, तो इसने इनको मारना शुरू कर दिया और इन सब में इसकी बेटी और बीवी भी शामिल थी। इतने में वो साया स्कूल ऑफिसर को भी मार देता है। अब वो जो ही कैसी और बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो कॉर्नर इस पर गोली चला देता है। मौका मिलते ही सब भागना शुरू कर देते हैं। बर्ड और कैसी नज़दीकी बाथरूम में चले जाते हैं और गर्म पानी का शावर ऑन कर देते हैं, क्योंकि गर्म पानी में वो इन तक नहीं पहुंच सकता था। अब वो कॉर्नर का पीछा करता है। बर्ड कैसी को वहीं छोड़कर कॉर्नर को बचाने के लिए भागती है। कॉर्नर इसे बताता है कि हमें इसे मारने के लिए इसकी तस्वीर बनानी होगी। वो जल्दी से कैमरा ढूंढते हैं, तभी साया कॉर्नर को अंधेरे में खींच लेता है। कॉर्नर को बचाने के लिए बर्ड अपनी एक तस्वीर लेती है, जिससे साया इसके पीछे आने लगता है। बर्ड इसको स्कूल के डार्क रूम में ले जाती है। इतने में ये बर्ड की गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन वो हिम्मत करके इसकी तस्वीर ले लेती है। अब वो तस्वीर को क्रश करती है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता। फिर वो तस्वीर को जला देती है, जिससे वो मनहूस साया जलकर राख बन जाता है। इनकी सांस में सांस आती है। बर्ड कैमरे को समुद्र में फेंक देती है ताकि कोई नई मुसीबत ना आ पड़े। इसके साथ ही फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आज की फिल्म आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी फिल्म्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।